हाँ, तो बच्चों आप स्वागत है आप सभी का आज के नए क्लास में। आज हम लोग एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे जो हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा में है। इसमें बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है, बोल रहा है द्विघात समीकरण के मूल निकालने का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी मूल निकालने का सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, यही होता है सूत्र निकालने का मूल। इसी को हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसी को क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, अब हम लोग जैसा कि जानते हैं, ये बताइए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है जी, ये होता है। ठीक, तो इसको हम लोग निकालेंगे सूत्र से। तो देखिए इसका दो मेन महत्वपूर्ण चरण है। चरण को कहते हैं स्टेप। स्टेप पहला है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और एक होने के लिए हमको यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। ठीक, तो ये हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ए से भागा दे देंगे। क्या करेंगे? ए से भागा देंगे। जो भी यहाँ रहेगा इसका गुणांक उससे भागा दे देंगे। यहाँ पे ए है तो ए से भागा, अगर 3 रहता तो 3 से भागा। ठीक, और जब भी हम समीकरण में भाग देते हैं तो दोनों तरफ देते हैं तो लिखेंगे कि ए का दोनों तरफ भागा देने पर, ए का दोनों तरफ भागा देने पर। ठीक, अब इसको भागा देंगे। यदि हम ए एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस बी एक्स बटा में ए प्लस सी बटा में बराबर 0 बटा में। ठीक, अब देखिए जो कट रहा है उसको कटाइए, जो नहीं कट रहा है उसको नहीं कटाएंगे। देखिए ये कट गया ए, ये है। अब तो कुछ ये न कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए इंटू एक्स प्लस सी बटा ए, और 0 बटा ए कितना? 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? एक हो गया। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए? एक। ठीक, स्टेप 2 है। ठीक, इसको लिखना नहीं है आपको, ये समझने के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक, ये लिखना नहीं है, ये आपको समझने के लिए बोला गया। ठीक, स्टेप 2 है कि जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक का आधा करना है। ठीक, एक्स गुणांक का आधा करके वर्ग करके, आधा करने के बाद वर्ग करेंगे करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक, ठीक, घटाएंगे। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। यानी एक्स का गुणांक क्या है? बी है, बी बटा ए है। और बी बटा ए का आधा कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, इसमें 2 का भागा देना है। ठीक, एक्स का गुणांक है बी बटा ए और आधा करना है तो बटा में 2 कर दिए। तो एक्स गुणांक आधा कर दिए, वर्ग कर दिए। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। यानी बी बटा 2a, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर, इसको उसी तरह छोड़ देंगे। ठीक, इसको उसी तरह छोड़ देंगे। ठीक, बी बटा ए एक्स इसी तरह छोड़ दिया। देखिए इस बार एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। बी बाई 2a का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे। अब बाकी सब को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? बोल रहा है कि एक्स का गुणांक के आधा करके, एक्स का गुणांक था बी बटा ए, आधा किए तो बी बटा 2a का आधा करके एक बार वर्ग करना है, वर्ग कर दिए। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, जोड़ दिए, एक बार घटा दिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखिएगा तो भाई ए स्क्वायर
प्लस 2ab और ये क्या है बी स्क्वायर, ये क्या है ध्यान से देखिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है जी। लेकिन कहिएगा कि सर हई ए स्क्वायर तो है, हई बी स्क्वायर भी, लेकिन यहाँ 2ab नहीं दिख रहा है, यहाँ 2ab नहीं दिख रहा है। ठीक, तो ये बताइए किसी भी भिन्न में अगर कुछ भी ऊपर में गुणा करते हैं तो उतना ही नीचे में गुणा कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का गुणा किए, 2 का गुणा किए, एक्स को एक्स लिख दिए, ए था जब ऊपर में गुणा किए हैं तो नीचे में ये भागा भी कर देंगे, नीचे में भागा भी कर देंगे, प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बटा ए, प्लस सी बटा ए बराबर 0। देखिए अब यहाँ से ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a और बी कितना है बी बटा 2a लिख दिए, प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना, किसका स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। देखिए ए कितना है यहाँ एक्स है, एक्स लिख दिए, ये कितना है एक्स है, ठीक। बी कितना है बी, ये है बी कितना है बी है बी बाई 2a, बी खाली बी नहीं है यहाँ बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक। और बाकी सब यहाँ क्या बचा, ये तो 3 हो गया, यहाँ क्या बचा माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए, ये बचा, ठीक। अब देखिए बाकी सबको हम उधर भेज देते हैं, इसको छोड़ के बाकी सब उधर भेज देते हैं, ठीक। ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा b बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, ठीक। अब देखिए फिर उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में 4a स्क्वायर हो जाएगा जी, बटा में सी बटा में ए, ठीक। अब देखिए ये दोनों का लघुत्तम 4a स्क्वायर इंटू ए, तो लघुत्तम बड़ा वाला 2 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाता है 6, यानी बड़ा वाला, तो इसका क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक। ये उसी तरह रह जाएगा बी स्क्वायर और ए का भागा देंगे हम 4a स्क्वायर में, ए का भागा देंगे तो कितना बचेगा 4a बचेगा, 4a, और जो नीचे आता है उसका क्या ऊपर में गुणा करता है, तो ये माइनस 4a इंटू सी, 4ac हो जाएगा, ठीक, 4ac हो जाएगा, ठीक। इतना में कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे चलते हैं, ठीक। तो अब देखिए इधर क्या है स्क्वायर है, इधर स्क्वायर नहीं है, तो इधर वाला स्क्वायर हटाएंगे, और जब स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट में आ जाता है जी, जब स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट में आ जाता है, ठीक, जब स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट में आ जाता है, तो इसको लिख दिए उसी तरह x बाई 2a, ठीक। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो घटेगा नहीं, लेकिन ये देखिए यहाँ 4 है, तो 4 का अगर बाहर लाएंगे तो क्या 2 हो जाएगा, नीचे वाला पढ़ लेते हैं, 4 का बाहर लाएंगे तो क्या 2, ए स्क्वायर यानी 2 ए, तो ए को बाहर आ जाएगा यानी 2a, ऊपर वाला उसी तरह रह जाएगा, लेकिन जब स्क्वायर से हटता है तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक, क्या हो जाएगा प्लस माइनस, जब अंडर रूट से हटता है तो क्या हो जाता है प्लस माइनस दोनों आता है, ऊपर वाला तो हटेगा नहीं, तो उसको उसी तरह लिख दिए, उसको उसी तरह लिख दिए, यानी क्या आया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a आया जी। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखिए आगे चलते हैं x प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब हमको चाहिए x, मूल क्या है x है, तो x को छोड़ के बाकी सब उधर, ये प्लस 2a प्लस b बटा 2a है, तो इसको प्लस है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक हो जाएगा जी। और देखिए अब इसका अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो दोनों का कितना जाएगा, कितना जाएगा 2a आ जाएगा, 2a और देखिए तो लघुत्तम ले 2a तो ऊपर वाला उसी तरह जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस
4ac क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो इसको यही आ गया क्या हमारा मूल निकालने का सूत्र, यही क्या हो गया हमारा मूल निकालने का सूत्र। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 5 नंबर का, इसको ध्यान में रखिए, बोर्ड में भी आ सकता है।